हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे ही आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरओ हो, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके रखे गए हैं और सभी को मैप के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो चलते हैं, जो लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके आप वहाँ पर देख लीजिए सभी वीडियो, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और हमने जो भी क्वेश्चन करवाया है वो भी अभी जो रिसेंट में आपका पीसीएस का पेपर आया हुआ है वही सब क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। मतलब वही क्वेश्चन करवाया हुआ और वही क्वेश्चन आ गया था आपके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा इस इनिशिएटिव को, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन के थ्रू आपको एनसीईआरटी करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए पहला कोई, हाँ, एक बात और बतानी थी। जो लोग यहाँ पर आपको इसका एमसीक्यू के फॉर्म में, क्यूज के फॉर्म में करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, उसका नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप यहाँ इसी क्वेश्चन को क्यूज के फॉर्म में कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैटिन अमेरिका में शामिल होते हैं। कौन कौन से लैटिन अमेरिका में शामिल होते हैं? तो आप अगर लैटिन अमेरिका क्षेत्र की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखते होंगे कि लैटिन अमेरिका में ये जो आपके नीचे साउथ अमेरिका कंट्री है, जितने भी कंट्री हैं ये शामिल किए जाते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका के साथ साथ आप यहाँ पर मैक्सिको और जो वेस्ट इंडीज का एरिया है, ये वेस्ट इंडीज बोला जाता है एरिया, इनको भी आप शामिल किया करिए। ठीक है, किया करिए नहीं, मतलब होता है शामिल। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की जितनी कंट्रियाँ हैं ये शामिल की जाती हैं। मध्य अमेरिका में जितनी कंट्रियाँ हैं, ये मध्य अमेरिका में जितनी भी कंट्री हैं ये भी शामिल किया जाता है। मैक्सिको यहाँ पर शामिल किया जाता है, यह याद रखिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कहें मैक्सिको नहीं, लेकिन मैक्सिको शामिल किया जाता है। ये इसको मत याद करिए, क्योंकि इसको याद ही रहेगा आपको, लैटिन अमेरिका की कंट्री है, लेकिन मैक्सिको याद रख लीजिए। और वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ भी आपका शामिल किया जाता है। तो ये सब याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से। तो इतना जहाँ पर ये आपका कलर किया गया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका ये लैटिन अमेरिका कंट्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर इंडीज पर्वतमाला के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, मतलब इंडीज श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कौन सा सही नहीं है बताना है। तो ये आपका सही है, क्योंकि ये हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला है। और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में सबसे बड़ी श्रृंखला है ये, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पर्वतमाला। तो इंडीज श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सही है। यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है, जिसका निर्माण वलन की क्रिया से हुआ है। मतलब न्यू फोल्ड माउंटेन है ये, हाँ सही है। क्योंकि जो भी फोल्ड माउंटेन होते हैं उनकी लंबाई, ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो जिनका निर्माण किया हुआ वलन क्रिया से द्वारा हुआ है, तो ये एकदम सही है। अब जैसे हिमालय है ना नवीन वलित पर्वत, वैसे ये भी है। तो दो याद रखिएगा। दो क्यों? क्योंकि एंडीज पर्वतमाला दूसरी पर्वत श्रृंखला है हिमालय के बाद, और ये भी हिमालय की तरह ये भी नवीन वलित पर्वतमाला है। तो ये तो दोनों याद हो गया। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। कह रहे हैं इसका सर्वोच्च शिखर सबसे उत्तरी भाग में है। अब इसका सर्वोच्च शिखर कैसे उत्तरी भाग में है? तो अगर माउंटेन हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ इसका सर्वोच्च शिखर है। जैसे हमारे हिमालय में क्या है, एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा शिखर है, ऐसे ही माउंट एकांगुआ इसका सर्वोच्च शिखर है। आप देख सकते हैं चिली दक्षिण एरिया में स्थित है। तो ये दक्षिण एरिया, मतलब दक्षिण में स्थित है। यहाँ कह रहा है इसका सर्वोच्च शिखर उत्तरी भाग में स्थित है, तो ये गलत है। यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है, ये तो दक्षिणी होगा ना। तो मतलब यहाँ पर अगर देखते हैं ये इंडीज यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये तो दक्षिणी हुआ। तो इसका सर्वोच्च शिखर दक्षिणी भाग में स्थित है, ना कि उत्तरी भाग में या मध्य भाग में कह सकते हैं। कह रहे हैं इक्वाडोर में स्थित कोटो पैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा
अब देखिए यहाँ पर इक्वाडोर है, ये लिखा इक्वाडोर, यहीं पर है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इसी पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये भी एकदम आपका सही है। तो यहाँ पर आप इंडीज के बारे में क्या क्या पढ़ें, जो माउंट एकांगुआ है ये दक्षिण में स्थित है, और ये यहाँ पर कह सकते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसकी सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है। बस इतना चीज़ें याद रखना होगा आपको। और इसमें कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें कौन सा सही नहीं है, सी वाला आपका सही नहीं है, मतलब सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हुए हैं। अब देखिए जो मध्यवर्ती मैदान, जैसे हर जगह के मध्यवर्ती मैदान होते हैं, वैसे यहाँ भी क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश बिहार का ये मैदान है, ऊपर हिमालय आ जाता है और नीचे आपका जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्यन पर्वत, उसके बीच में लगभग आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये इंडीज पर्वतमाला है, करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान, जो यहाँ पर ये मध्यवर्ती मैदान ये दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, जिसकी ऊंचाई देखिए यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ऊंचाई ज़्यादा है, उसके नीचे कम है। तो ये जहाँ हरा है वहाँ मैदान का एरिया है, वहाँ ग्रास लैंड है स्थित है। ये देखिए ये वाला एरिया ग्रास लैंड का है, और ये मतलब कम ऊंचाई पर ये वाला एरिया है। तो ये किसके किसके बीच में फैले हुए हैं, कह रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत। इधर देखिए एंडीज पर्वत आपको पूरी तरह से मिल जाएगा, मतलब इस साइड पश्चिम के साइड में एंडीज पर्वत, और पूर्वी उच्च भूमि के, और पूर्वी वाले भाग में उच्च भूमि है। देखिए इधर उच्च भूमि है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मध्यवर्ती मैदान है, जहाँ पर लानोस, कंपोस, ये सब घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये आपका एकदम सही है। दूसरा है, मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बने हैं। ये कह रहे हैं जो अमेजन नदी है उसका, और ओरिनिको नदी है, यहीं ओरिनिको नदी बहती है, और ये देखिए ओरिनिको है, अमेजन है, और एक प्लाटा नदी है, इन्हीं के से बनती है। तो ये भी आपका सही है, तो दोनों ही सही है। मध्यवर्ती मैदान, क्योंकि अमेजन नदी का जो द्रोणी इतना ज़्यादा विस्तृत है कि वो मैदान के रूप में, ये जंगल मैदान सब के रूप में क्रिएट कर देते हैं। तो एक और दो दोनों ही सही है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से कथन सही है। कहें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान का विस्तार एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि। देखिए इधर एंडीज पर्वत होता है, इधर पूर्वी उच्च भूमि है, इसी में मध्यवर्ती मैदान का विस्तार पाया जाता है। एकदम सही है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में करें पूर्वी उच्च भूमि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। करें पूर्वी उच्च भूमि पर संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो हाँ, ये भी काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि जो जो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात, वो यहाँ पर ये वाले एरिया में, ऐसे ही ना ये पूर्वी और चुभी में दिखते हैं, तो ये दक्षिण पूर्वी थोड़ा सा पड़ जाता है। तो यहाँ पर एंजल फॉल, ये देखिए एंजल प्रपात ना सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, वो एंजल फॉल। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसे इधर से और ये इधर, तो पूर्वी। तो यहाँ पर एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुला में स्थित है। तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी उच्च भूमि पर संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। तो ये भी आपको सही कह सकते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा, दोनों ही कथन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती मैदान देख लीजिएगा, एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथनों पर की पहचान कीजिए। अब देखिए असत्य कथन कौन, सत्य नहीं है। कह रहे हैं टीटी काका झील बोलबिया के पठार पर अवस्थित है। जो कह रहे हैं टीटी काका ये लेक है, ये बोलबिया, देखिए बोलबिया है, बोलबिया का पठार है, यहीं पर टीटी काका झील स्थित है। तो एकदम आपका ये आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक चौड़े प्रवाह वाली नदी है, जिसका मुहाना प्रशांत महासागर में गिरता है। अमेजन नदी जो ऐसे जा रही है, उसका मुहाना ये अटलांटिक ओशियन में गिरता है, ना कि प्रशांत ओशियन महासागर में गिरता है। तो दूसरा आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन था, गलत हो गया। करें असत्य कथन कौन सा है, तो यही बी वाला असत्य कथन है। तो ये याद रखेंगे, ये इसका मुहाना यहाँ पर गिरता है, ना कि यहाँ पर गिरता है अमेजन का।
और पहला कार्य है टीटीकाका बोल्विया पठार में पर अवस्थित है। तो टीटीकाका लेक जो है वो बोल्विया पठार पर अवस्थित है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विश्वतीय वर्षा वन ओरिनिको नदी द्रोणी की घास की भूमि ब्राजील का मध्यवर्ती भाग और उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे की वन एवं घास की भूमि। तो इसको बताना है कौन किसका सही होगा। तो विश्वतीय वर्षा वन, इसके में कौन सा सम्मिलित होगा। विश्वतीय वर्षा वन को क्या कहा जाता है, तो इससे लुवास यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर विश्वतीय वर्षा वन को क्या कहा जाता है, इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए विश्वतीय वर्षा वन क्या कहलाता है, वो सेलवास कहलाता है। यहाँ पर देखिए सेलवास लिखा गया है। यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाता हूँ तो ये जो आपका विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है ना, यहाँ से, तो ये जो विषुवत रेखा गुजरती है तो यहाँ पर कौन से आपके घास के मैदान या वन पाए जाते हैं, तो ये सेलवास पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्या विश्वतीय वर्षा वन को क्या कहते हैं, सेलवास कहते हैं। ओरनिको द्रोणी नदी द्रोणी की घास भूमि को क्या कहते हैं। अगर ओरनिको नदी द्रोणी की घास भूमि को ये लानोस कहते हैं। ओरनिको क्या है, ओरनिको ये देखिए यहाँ पर अगर आप दिखाता हूँ तो यहाँ पर ओरनिको नदी है, कहाँ पर प्रवाहित होती है यहाँ, ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखिए ओरनिको, ये वेनेजुला के आसपास मिलती है ओरनिको निवर। यहीं पर कौन सा, लानोस घास का मैदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओरनिको मतलब जो ओरनिको नदी द्रोणी है वहाँ पर जो भूमि कहलाती है उसको लानोस कहलाती है, और वहाँ पर जो घास जमती है उसको लानोस घास का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो ओरनिको याद रखिएगा, इसी मध्य में मतलब साउथ अमेरिका में ये वेनेजुला के पास स्थित है। ये आपको याद हो गया। ओरनिको कहाँ गया ये, हाँ ओरनिको क्या है, ओरनिको आपका लानोस है, घास का मैदान या भूमि कह सकते हैं। विश्वतीय वर्षा वन सेलवास है। ब्राजील का मध्यवर्ती भाग कौन सा होता है, जैसे ब्राजील है ये, यही तो ब्राजील है आपका। तो ब्राजील का मध्यवर्ती भाग कौन सा है, कंपोज है। कंपोज आपको याद रखना होगा, ब्राजील का मध्यवर्ती भाग कंपोज होता है। अब उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे की घास की भूमि क्या कहलाती है। तो उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे की घास की भूमि क्या होती है, ग्रान चाको कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रान चाको कहलाती है। बस इतना याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मतलब एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। विश्वतीय वर्षा वन क्या है, सिलवास है। ओरनिको लानोस है। ब्राजील का मध्यवर्ती भाग ये देखिए कंपोस है आपका। उत्तरी अर्जेंटीना और पराग्वे की वन भूमि को क्या कर लेते हैं, ग्रान चाको कहते हैं। ये भी याद रखिए, ये नया है आपका ग्रान चाको, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। करें दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली के गर्म प्रदेशों पर आटाकामा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दक्षिण का पेरू, ये यहाँ पर दक्षिण का पेरू है। आटाकामा ये देखिए आटाकामा, ठीक, यहीं पर आपका आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। ये देखिए आटाकामा डेजर्ट है, तो ये देखिए आटाकामा डेजर्ट नहीं है। तो ये कौन सा कर है, दक्षिण का पेरू और उत्तरी चिली, ये चिली है तो चिली का उत्तरी भाग और दक्षिण का पेरू भाग, वो क्या कहते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, आटाकामा डेजर्ट बनाते हैं। तो ये भी एकदम सही है। तो दक्षिण का पेरू है, उत्तर का ये उत्तर वाला भाग का चिली एरिया है, और दक्षिण वाला भाग का ये वो एरिया बन जाता है आपका ये पेरू का दक्षिणी वाला भाग और चिली का उत्तरी वाला भाग क्या मिलकर बनाते हैं, वो बनाते हैं मिलके आपके आटाकामा डेजर्ट। दूसरा कार्य है अर्जेंटीना के मध्य भाग में अवस्थित घास भूमियों को पम्पास कहते हैं। जो अर्जेंटीना का मध्य भाग है उसका, अब देखिए अर्जेंटीना है आपका यहाँ पर, यहाँ अर्जेंटीना है तो इसका मध्य भूमि क्या है, पम्पास होता है। तो याद रखेंगे अर्जेंटीना का मध्य भूमि क्या कहलाता है, ये पम्पास कहलाता है। तो ये भी आपका सही है, अर्जेंटीना के मध्य भूमि में अवस्थित घास भूमियों को पम्पास कहते हैं। दूसरा करें एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम भाग में पेटागोनिया के मरुस्थल का विस्तार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एंडीज पर्वतमाला के मध्य भूमि में पेटागोनिया। अब देखिए एंडीज पर्वतमाला पश्चिम भाग में, सॉरी मध्य भाग में, पश्चिम भाग का रहा, पश्चिम भाग में पेटागोनिया मरुस्थल का
विस्तार होता है। आप देखिए इंडीज पर्वतमाला आपको कहाँ दिखता है, इंडीज पर्वतमाला ये इस साइड दिखता है। करें इसके आपके पश्चिम भाग में, तो पश्चिम भाग तो आपका ये होगा ना, ठीक है। पश्चिम भाग में यहाँ पे कहाँ पे आपको पेटागोनिया का मरुस्थल दिखेगा, मतलब इधर ही कहाँ दिखेगा, नहीं, इसके पूर्व एरिया में, पूर्व एरिया में पेटागोनिया, ये देखिए पेटागोनिया यहाँ पर ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पेटागोनिया का मरुस्थल जो होता है ठंडा मरुस्थल है, तो इंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में है, ना कि पश्चिमी भाग में है। पूर्वी भाग में पेटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। तो सी वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कौन सा सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है, तो केवल बी वाला आपका सही सही नहीं है। और ऊपर वाला ये अर्जेंटीना के मध्य भाग में कौन सा पंपास है, ये भी सही है। दक्षिणी का पेरू, उत्तरी का चिली प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये आपका गलत है, पूर्वी भाग में पेटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है इंडीज पर्वत के, इंडीज पर्वत है इसके पूर्वी भाग में, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ने की अगर ट्राई करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा पेपर में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आज तक सब सही करते हैं, उसमें आपको अगर सही भी करते हैं तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर टफेस्ट क्वेश्चन आप सही करते हैं, लोग टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर क्या होता है, यूट्यूब का वो चलता है कि यूट्यूब पर अगर लोग पढ़ा देंगे तो उस पर व्यू कम आता है, बच्चे कम देखते हैं तो व्यू कम आए, इसीलिए लोग पढ़ाते ही नहीं सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सब वो टफ क्वेश्चन सब एक लाइन में इसे पढ़ा देंगे। इंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर, बस वही पढ़ा देते हैं, तो वो आपका थोड़ा सा हानिकारक आपके लिए होगा, थोड़ा सा आप कह सकते हैं बहुत हानिकारक होता है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करिए। करें दक्षिण अमेरिका के वन और वन्य प्राणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ कह रहा है क्या, करें विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा अमेजन के वनों में पाई जाती है, तो ये कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, सही पूछा गया, हाँ सत्य कथन पूछा गया, ये एकदम सही है। ये इंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलान। अब देखिए इंडीज पर्वतमाला है ये, इसका जो पूर्वी ढलान है, ये वाला पूर्वी ढलान, ये जहाँ यो वन पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, मोंटाना कहा जाता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़िए। तो आप प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर कर देते हैं तो उनको भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग्वानको जंगली लामा पेटागोनिया मरुस्थल में पाए जाते हैं। जैसे ग्वानको है और जंगली लामा ये जानवर हैं, ये पेटागोनिया के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा ग्वानको, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्वानको जंगली लामा ये सब कहाँ पाए जाते हैं, पेटागोनिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये बोझा ढोने के काम में आते हैं, ठीक है। और लामा क्या होता है, जो लामा ये होता है, लामा ये ऊंट जैसे होते हैं, उन्हीं के समान होते हैं, जो कई दिनों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं, लामा, ठीक है। तो हो सकता है पूछ ले कि लामा क्या है, पेपर में आपके आर ओ आर ओ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और वो कहाँ से आता है, वो एनसीईआरटी से ही आता है। उपयुक्त सभी सभी कथन आपके सही है, ये याद रखेंगे। चलते हैं देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर अगर दिया गया कि अगर वृक्ष है और वहाँ के उत्पाद की बात करते हैं तो कौन सा वृक्ष कौन सा उत्पाद सही होगा। कहें कार्नोबा से क्या प्राप्त होता है, देखिए कार्नोबा वृक्ष से मोम का मोम उत्पादन किया जाता है। जो ये कार्नोबा वृक्ष है, ये ताड़ जो वृक्ष देखे हैं ना, उसी की प्रजाति का ये वृक्ष होता है। तो कार्नोबा से मोम का उत्पादन किया जाता है। सिनकोना, सिनकोना से किसका उत्पादन किया, तो सिनकोना की छाल से कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना से कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है, तो ये भी याद रखेंगे, सिनकोना से कुनैन की औषधि। चिकिल, चिकिल से च्युइंगम प्राप्त किया जाता है, चिकिल से च्युइंगम प्राप्त किया जाता है। क्योब्रेको से टैनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका 1 2 3 4 मतलब यही मिला लीजिए, यही सही होगा, ठीक है। मतलब वो नीचे नहीं लाए हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा जो आपको ये मिला रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मिला देते हैं, ये सिनकोना से कुनैन की औषधि, ये तो कई बार पूछा गया है आपके। कैब्रेको से टैनिक अम्ल प्राप्त, चिकिल से च्युइंगम प्राप्त किया जाता है। ये देखिए कह रहे हैं दक्षिण अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है।
सही पूछ रहा है इसमें, हाँ सही पूछ रहा है। तो हाँ, यहाँ पर नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और नाइट्रेट का उपयोग कहाँ होता है, ये उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो एकदम सही है। कह रहे वेनेजुला और त्रिनाद और टोबैगो द्वीपों पर खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये भी आपका एकदम सही है। देखिए अब आप सुने होंगे वेनेजुला में बहुत ज़्यादा तेल के भंडार हैं, त्रिनाद और टोबैगो द्वीपों में भी खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही हो जाएगा। देखिए उत्तर सी वाला आपका सही हो जाएगा। वेनेजुला में आप दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, तेल के भंडार याद रखिएगा, यहाँ पर एंजल प्रपात याद रखिएगा, ओरनिको रिवर याद रखिएगा, और लानोस घास के मैदान या घास भूमियाँ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें याद रखेंगे। लानोस घास के मैदान, वेनेजुला के तेल के भंडार याद रखेंगे, एंजल जलप्रपात याद रखेंगे, यही सब याद रखना होगा बस। चलते हैं देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली मिश्रित प्रजातियों के संबंध में कितने युग में सही सुमेलित हैं। जो दक्षिण अमेरिका में जो मिश्रित प्रजातियां पाई जाती हैं वो कौन कौन से, तो देखिए ना, पहला कह रहा है कि मेसिटोजो मेसिटीजो जो है वो इंडियन और यूरोपीय प्रजाति का मिश्रण होता है, तो ये एकदम सही है। मेसिटीजो जो होता है वो इंडियन और यूरोपियन प्रजाति का ये मिश्रण पाया जाता है। अब दूसरा देख रहे हैं, मुलाटो क्या होता है। मुलाटो आश्वेत और यूरोपीय प्रजाति का मिश्रण होता है, मुलाटो, ये भी एकदम सही है। जैम्बो क्या होता है, आश्वेत तथा इंडियन प्रजातियों का मिश्रण होता है, तो ये भी आपका सही है। सभी तीनों ही यहाँ पर सही है, तो सबके यहाँ फैक्ट ये मिस्टीटो इंडियन और यूरोपियन प्रजाति का मिश्रण होता है। मुलाटो क्या होता है, आश्वेत तथा यूरोपीय प्रजाति का मिश्रण होता है। जैम्बो क्या होता है, आश्वेत और इंडियन प्रजातियों का मिश्रण होता है, तो ये सभी तीनों ही सही हो गए। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के तटों पर अवस्थित प्रमुख पत्तन बंदरगाह कौन से हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो तटों पर स्थित है प्रमुख पत्तन महाद्वीप याद रखना वो कौन सा है, तो पुंटा अर्नेस याद रखिएगा, ये आपका ये प्रमुख बंदरगाह है, पोर्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये भी है बहिया और ब्लांका आपका मतलब एक ही है, बहिया ब्लांका, ये भी प्रमुख पोर्ट है। माउंट वीडियो आपका कहाँ पे है, उरुग्वे में है, तो ये भी आपका माउंट वीडियो भी है आपका। और ये बाल पेरोज, ये भी आपका दक्षिण अमेरिका के तटों पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है, बाल पेरोज। तो पुंटा अर्नेस, बहिया ब्लांका, माउंट वीडियो और बाल पेरेज, ये क्या है, आपके प्रमुख अवस्थित बंदरगाह है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो आपका तीनों ही मतलब चारों ही सही होगा, सभी आपके ये बंदरगाह है। यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन, कह रहे हैं अर्जेंटीना की पशु फार्मों में पशुओं की देखभाल करने वाले लोग को गुआचो कहलाते हैं। जो अर्जेंटीना के पशु फार्म है उसमें जो पशुओं की देखभाल करने वाले लोग को क्या कहा जाता है, उनको गुआचो कहा जाता है। पहला ये कह रहा है, क्या सही पूछ रहा है, कितने कथन सही है, ये कह रहा है कि कितने यहाँ कथन सही है। तो यहाँ पर पहला वाला तो एकदम सही है। कह रहे हैं अर्जेंटीना में पशुपालन मुख्य रूप से दूध की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। कह रहे हैं जो अर्जेंटीना में पशु का पालन किया जाता है वो मुख्य रूप से दूध के केंद्र मतलब के लिए किया जाता नहीं। जैसे यहाँ पर जो भी पशु का पालन किया जाता है वो मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। हमारे यहाँ जैसे किया जाता है, मेरा यहाँ क्या होता है, मेनली दूध, उस दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर मांस के लिए। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे वहाँ पर ये ऊन के लिए मतलब जो इससे कपड़े वपड़े बनते हैं उसके लिए किया जाता है पशुपालन, तो यहाँ पर ये वाला गलत है। ब्यूनस आयर्स नगर के निकट अर्जेंटीना के उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ब्यूनस आयर्स क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी है, और इन्हीं राजधानी के आसपास क्या है, ये अर्जेंटीना के उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। तो तीसरा भी आपका कुछ आंसर सही हो जाएगा। तो कि यहाँ पर एक दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल दो ऑप्शन ही सही होंगे। कितने कथन सही हैं, तो दो ऑप्शन का आपका सही है। अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं पंपास, ये कहाँ पर, ये अर्जेंटीना के आगे पैटागोनिया का मरुस्थल ये दिया है, एंडीज है,
यहाँ अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही अटाकामा मरुस्थल इधर है यहाँ पर। और यहाँ कैंपोस घास का मैदान है, लानोस यहाँ पर है, ये याद रखिएगा। ओर्निको नदी कहाँ पर है? ओर्निको नदी वेनेजुला में जा रही है, बह रही है के आसपास। और यहाँ पर कहाँ है? ब्राज़ील बेस, मतलब ये जो आप अमेजन रिवर है ये यहाँ देखिए जा रही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका के अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्ध नम्न नम भागों में होता है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो करें कितने कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है? तो पहला वाला आपका सही है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील देश की घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए, जो यहाँ पर घास भूमियाँ होती हैं, यहाँ पर पोषक तत्वों का अभाव पाए जाते हैं, पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन कौन सी घास लगाई जाती है? यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा घास लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी घास भूमियाँ होती हैं वहाँ पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इसलिए खुद से कौन कौन सी घास लगाते हैं? अल्फ़ा अल्फ़ा घास लगाते हैं। इन अल्फ़ा अल्फ़ा घास में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो ये दूसरा वाला आपका कथन जो होता है ये गलत आता है। भेड़ पालन का प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है। तो भेड़ पालन का कह रहे हैं कि जो प्रमुख इसका क्षेत्र होता है वो अर्जेंटीना और चिली में है, तो ये सही है। क्योंकि भेड़ पालन यहाँ पर किस लिए किया जाता है? ऊन और मांस प्राप्त करने के लिए भेड़ पालन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 1 और 3 कथन सही हो जाएगा, सी वाला आपका कथन सही हो जाएगा। ये पहला वाला एकदम सही है। दक्षिण अमेरिका के अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम्न भागों में किया जाता है। तीसरा कह रहा है भेड़ पालन का प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है, जहाँ से ऊन और मांस प्राप्त किया जाता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, तो ये सही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास द्वीप जो होते हैं उनको मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। इसे प्यासे भूमि की देश के नाम के जाना जाता है, तो सही है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसीलिए इसको प्यासे भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, करें इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक मतलब द्वीपीय महाद्वीप या इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये द्वीपीय देश भी है ना। तो ये आपका, जैसे ये आपका कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप अगर कह सकते हैं, बहुत बड़ा द्वीप है एक समुद्र में, ये एक देश बन गया है, तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त तो सभी आपका कथन जो है वो सही है। आपको अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये करें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। ये देखिए, ये आपका पूर्वी तट है, यहाँ पर देखिए समांतर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका विस्तार पाया जाता है। तो एकदम आपका क्वेश्चन सही कह रहा है। करें कथनों, सही कथन का पहचान कीजिए। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, तो माउंट कोसिस्को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हो माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कह रहा है, तो ये भी आपका एकदम सही है। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, इसी पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये भी आपका सही है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिम भाग है वहाँ पर प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अब ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो आपके इस मुख्य भूमि पे पड़ जाए। ग्रेट बैरियर रीफ आपका ये उत्तर और पूर्वी भाग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, उसी के तो मतलब प्रवाल भित्ति मूंगे चट्टानों की ये चौड़ी एक दीवार है, उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। किसकी? जो प्रवाल भित्ति होती है, मूंगे की चट्टान होती है, उसी की एक दीवार है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ की संज्ञा दे दी गई है। तो ये कोरल रीफ ही होता है, ठीक है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका अगर ये देख सकते हैं, एक तो तनामी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, लिटिल सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है और विक्टोरिया डेजर्ट है, सिम्सन डेजर्ट है। तो ये आपका गिब्सन सिम्सन ये यहीं से
डेजर्ट पड़ता है। पर्थ आपका यहाँ पड़ता है, एक बार पर्थ पूछ लिया गया था आपके पीसीएस के पेपर में कि पर्थ कहाँ पड़ता है, तो पर्थ इस साइड पड़ता है। अब देखिए किम्बरले का पठार, ये देखिए किम्बरले का पठार, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। किम्बरले का पठार तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम नहीं है, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वेश्चन एकदम आपके हूबहू आपके पीसीएस पेपर में पूछा गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है। एक और दो सही हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आप करिएगा, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है सही, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम भागों में भारी वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण क्या पाया जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी भाग है यहाँ वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम में आपका वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भागों में ये वाला भाग ना यहाँ पर वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण पवनों का स्थल से समुद्र की ओर चलना। पहला कह रहे हैं कि जो पवने होते हैं वो उसका स्थल से समुद्र की ओर चलना, तो ये आपका गलत है। पछुआ पवनों का प्रभाव होना, ये भी गलत है। पवनों का समुद्र से स्थल की ओर चलना, तो ये आपका सही है। पवनों का स्थल से समुद्र की चले तो कहाँ बारिश होगी, वहाँ नमी ही नहीं होगी। लेकिन जब पवने जो होते, जैसे हमारे प्यारे भारत में क्या होता है, पवने यहाँ से समुद्र से ये स्थल की ओर चलती है तो भारी बारिश होती है भारत में, यहाँ से नमी उठा लेती है। ऐसे यहाँ पर होता है जब पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जो यहाँ से पवने जो होती है समुद्र से स्थल की तरफ चलती है या यहाँ भी, तो ये क्या होती है वहाँ पर भारी वर्षा करती है। तो ये याद रखेंगे, ये आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, सिंपल इक्वेशन था, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग है और दक्षिण पश्चिम भागों में भारी वर्षा होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर डेजर्ट भी याद रखिएगा, तनामी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ये आप याद रखिएगा। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, यहीं पर आपका डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन में, क्योंकि ये जो आपका ये जो भूमि ये दिख रहा है, येलो वाला भूमि दिख रहा है, ये नीचे डाउन है, इसी में जो घास उगती है उसे डाउन्स कहते हैं बस। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है, 119 नंबर का क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की जलवायु पाई जाती है। करें जो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग है वहाँ पर गर्म मरुस्थलों की जलवायु पाई जाती है, तो हाँ ठीक है। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का ये भीतरी भाग हो यहाँ पर गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, तनामिज डेजर्ट हो गया, गिब्सन हो गया, सिप्सन हो गया, विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, यहाँ पर क्या हुआ गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भूमि पर वर्षा कराने वाली पवनों की रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भूमि पर, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी उच्च भूमि है ये देखिए यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऊंचा है, जो कि जब यहाँ पर जो बारिश आती है यहाँ से उठती है जो बारिश, ये तो बारिश यहाँ कर देती है, लेकिन जो इस साइड जब हवाएं जाती है तो बारिश तो मैक्सिमम यही हो जाती है, तो उससे से हवा से नमी खत्म हो जाती है, तो वो सीधे शुष्क हवा, जैसे हमारे यहाँ नहीं कि तमिलनाडु के तट पर बारिश नहीं होती, केरला वाले तट पर बारिश हो जाती है, तो वैसे यहाँ भी होती है। ये सूखी आपकी जो हवाएं होती है इधर बहती हैं जिसमें नमी एकदम नहीं होती और यहाँ पर डेजर्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो हवाएं चलती है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही यहाँ पर बारिश करवा देती है, इसके बाद इधर नहीं होती, तो ये याद रखेंगे। तो ये एकदम आपका सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी उच्च भूमि है, वहाँ पवनों के लिए रुकावट उत्पन्न कर देती है, तो ये एकदम आपका सही है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपका हर चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है, यहाँ पर, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देखिए दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ग्रेट बैरियर रीफ अलग है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर है, ठीक है। गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और डेजर्ट है ये बीच में है, पर्थ यहाँ पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए करें ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवरों में से धानी प्राणी वर्ग के प्रमुख जानवर क्या है? जो धानी प्राणी वर्ग के प्रमुख जानवर होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर कंगारू आता है, बिल्लावी आता है, कोला आता है, ये तीनों क्या होते हैं? धानी। धानी क्या प्राणी होते हैं? मार्सुपियल वर्ग के जानवर होते हैं। मार्सुपियल वर्ग के जानवर कौन से होते हैं? जो अपने बच्चों को थैले में पालते हैं, मतलब उनके थैले में कुछ दिन अपने थैले में ही पालते हैं, तो वही मार्सुपियल जानवर होते हैं। उसमें कंगारू आता है, बिल्लावी आता है, कोला आता है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका?
1, 2, 3 सही होगा, लेकिन प्लेटिपस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर कंगारू क्या होता है, कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शेर ये मतलब बाघ है, इसका प्रतीक माना, वैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये कंगारू क्या खाते हैं, घास, पेड़ों की पत्तियाँ, ये सब खाकर जीवित रहते हैं। ये कोला क्या होता है, कोला पेड़ों पर निवास करता है, जो दिन में क्या करता है, दिन में सोता है और रात में जगता है। ठीक है, और ये जो इसकी नाक क्या होती है, नाक थोड़ी सी आपकी चपटी चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भालू जैसे दिखता है। प्लेटिपस क्या होता है, प्लेटिपस याद रखेंगे, जो प्लेटिपस सबसे विचित्र जानवर होता है। ये क्या, क्यों विचित्र जानवर होता है इसको, क्योंकि यह पशु और पक्षियों दोनों का मिश्रित जानवर होता है। ठीक है, यह जमीन पर चलता है और क्या करता है, जमीन के अंदर सुरंगें खोद भी लेता है। तो ये प्लेटिपस होता है। 3 होता है, बिल्लावी, कंगारू हुआ, बिल्लावी हुआ, कोला हुआ, ये तीनों आपका मार्सुपिलस जो वर्ग की श्रेणी में आते हैं, मार्सुपिलस या धानी प्रेडी या मार्सुपियल। तो मार्सुपियल याद रखेंगे, ये धानी प्रेडी प्राणी को मार्सुपियल मैं लिख ही देता हूँ, मार्सुपियल इस श्रेणी में आते हैं तीनों। ये प्लेटिपस नहीं आता, 1, 2, 3। यहाँ पर देखिए, करें बड़े आकार का पक्षी, लाफिंग जैकास और विश्व का सुंदर पक्षी, इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो बड़े आकार का जो पक्षी होता है वो एमू होता है, ये एमू। ठीक है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, एमू जो होता है ये उड़ नहीं सकता, भागता है ज़्यादा तेज। ठीक है, जैसे शुतुरमुर्ग होता है, तो एमू होता है। लाफिंग जैकास क्या होता है, कोका बरा होता है। याद रखिएगा इसको, क्योंकि जब ये बोलता है तो इसकी जो बोली होती है हंसी जैसी लगता है, हंस रहा है कोई, तो ये भी लॉको बरा होता है, लाफिंग जैकास। विश्व का सुंदर पक्षी लायर बर्ड होता है। तो सभी तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुल ऊन का 90% भाग निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया अपने कुल का 90% भाग क्या करता है, निर्यात करता है। दूसरा क्या कर रहे हैं, यहाँ भेड़ पालन केंद्रों का काम करने वाले मजदूर को जेकारू कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन का केंद्र होता है, वहाँ पर जो काम लोग करते हैं उनको क्या कहता है, कहा जाता है जेकारू कहा जाता है। कथन सही बताना, तो ये भी सही है और ये भी सही है। जेकारू भेड़ पालन में लगने वाले मजदूर हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या ही उतनी नहीं है, तो वो जितना उत्पादन करता है उसको मैक्सिमम निर्यात ही कर देता है। ऊन, ऑस्ट्रेलिया में पशुओं को केवल ऊन और मांस के लिए पाला जाता है। कह रहे हैं कि वहाँ पर केवल ऊन और मांस के लिए नहीं, वहाँ पर दूध के लिए भी पाला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दूध नहीं, केवल यहाँ लग दिया तो गलत है। अगर ऊन और मांस के लिए होता तो चलेगी, सिर्फ करें केवल, तो केवल मतलब गलत कह रहा है। तो तीसरा गलत, ऊन, मांस और दूध के लिए भी पाला जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत में काफ़ी प्रचलित है, अन्य देशों में काफ़ी प्रचलित है डेयरी प्रोडक्ट। तो ये याद रखिएगा, तीसरा गलत हो, 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान से पूर्वक पढ़िए। जो ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी एरिया है, पठार है इसका, करें पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल में है। पहला ये कह रहे हैं कि असत्य कथन पूछ रहा है, तो हाँ, तो अभी तो ये तो सही है आपका, असत्य कथन नहीं है, मतलब ये सही है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। तो हाँ, ये पश्चिमी पठार का जो अधिकांश भाग है वो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, क्योंकि मरुस्थल है तो झाड़ियाँ होंगी। हमेशा पूर्वी में बारिश होगी, पश्चिमी में बारिश नहीं होगी, इतना जान लीजिएगा। हमारे यहाँ पश्चिमी बारिश होती है, पूर्वी में कम बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी में बारिश ज़्यादा होती है। ये पूर्वी में जब बारिश ज़्यादा होती है, पश्चिमी में कम होती है। यह एक नवीनतम पठार है, जिसका कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है। देखिए, अब खनिज संसाधनों का अभाव नहीं पाया जाता है, यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत मात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पुराना पठार है, नवीनतम नहीं है, ये पुराना पठार है। और यहाँ खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा, क्योंकि देख रहे हैं अडानी आपका जो यहाँ पर अब कोयला निकालने वाला काम है, अडानी ही करता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये अभाव नहीं पाया जाता, बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है यहाँ पर। ये आपका जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइट यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है आपका, या कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में, लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ये आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा।
करें कौन सा आपका गलत असत्य कथन है, तो तीसरा वाला ही आपका असत्य कथन है। ठीक है, पश्चिमी भाग अधिकतम मरुस्थल है और ये पठार है, अर्ध मरुस्थल है, तो ये देखिए मरुस्थल ही, पश्चिमी भाग पूरा मरुस्थल ही है। सपाट है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, जब मरुस्थल रहेगी झाड़ियाँ रहेगी। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझ में आया गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? कह रहे हैं कि यहाँ की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर जो प्रमुख सड़क है उनको कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। तो ये आपका सही कह रहा है, वो असत्य कथन बचा रहा है, तो असत्य कथन नहीं है, ये सही है। अब देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है, तो एकदम सही है। अब देखिए, ये हम्बोर्ट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है। करें जो होबार्ट पोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है, ये गलत है। जो होबार्ट पोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में स्थित है, तस्मानिया द्वीप के आसपास स्थित है। यहाँ पर जो आपका तस्मानिया द्वीप है, तस्मानसी में इस तस्मानिया द्वीप ने, तो यहीं पर आपका होबार्ट पोर्ट है। कहाँ गया ये यहाँ पर? तो ये होबार्ट पोर्ट कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में स्थित है, ना कि पश्चिम भाग में। तो आपका यही वाला आंसर सही हो जाएगा। असत्य पूछा तो असत्य यही सी वाला हो जाएगा। ब्रिस्बेन बंदरगाह ग्लैडस्टोन पोर्ट के दक्षिण में स्थित है। तो हाँ, ब्रिस्बेन बंदरगाह ग्लैडस्टोन पोर्ट के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। सी वाला आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा, ये दक्षिण में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, श्वेत महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है? तो श्वेत महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपका अटलांटिक नहीं, आपका दक्षिण महासागर, साउथ ओशियन जो होता है, श्वेत महाद्वीप को चारों तरफ से आपका घेरे हुए है। देखिए, साउदर्न ये ओशियन है, यही आपको ये अटलांटिक ये है। तो इसको क्या किया गया है? चारों तरफ से क्या किया गया है? श्वेत महाद्वीप कौन सा है? जो आपका अंटार्कटिका देश है। ठीक है, तो मतलब वो देश नहीं, मतलब एक महाद्वीप ही है आपका। ठीक है, तो जो अंटार्कटिका है उसको चारों तरफ से कौन घेरा है? दक्षिण महासागर ही घेरा हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत ठंडा ही महासागर है, मतलब एक महासागर की संज्ञा दी गई। यहाँ का तापमान कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। जो यही एक ऐसा महाद्वीप है अंटार्कटिक, जो क्या होता है, हर हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका ही रहता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण महासागर होगा। यहाँ का अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। करें इसमें असत्य कथन की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? पहला करें, इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो हाँ, इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, अपना रिसर्च स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, जैसे भारत का क्या है, दक्षिण गंगोत्री शोध स्टेशन स्थापित किया गया है, वैसे मतलब ऐसे सभी देश क्या होते हैं, अपना रिसर्च स्टेशन स्थापित करते हैं। शोध कार्य के लिए यहाँ दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र है। तो शोध कार्य के लिए दक्षिण गंगोत्री किसका है? भारत का ही है, तो एकदम सही है। क्विड मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है। करें, क्विड मॉड पर्वत जो है इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो एकदम आपका सही है। अब इसमें ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्विड मॉड पर्वत कहाँ पे है। पूरा वर्ड ढूंढ डालेंगे और आपको कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिक में मिलेगा। तो अंटार्कटिक में मिलेगा, इसलिए याद कर लीजिए, ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्वाड मिड पर्वत कहाँ पर है? ये अंटार्कटिक महाद्वीप में है, जो 2 बराबर भागों में इस महाद्वीप को बांटती है। अंटार्कटिक महाद्वीप में अवस्थित एरेबुस शिखर मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कह रहे हैं जो एरेबुस है ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है, तो नहीं, ये एक सक्रिय, ये देखिए एरेबुस जो है, एरेबुस जो शिखर है ये आपका ज्वालामुखी है, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी नहीं, डेड वोल्केनो नहीं है, ये एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आता है। एरेबुस शिखर क्या है? एरेबुस शिखर क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी है, तो ये याद रखिएगा, टी वाला आपका गलत हो जाएगा, सही है। एरेबुस शिखर भी याद रखिएगा अंटार्कटिका में है।
डी वाला आपका सही गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करा है, अंटार्कटिका पर पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ सीमा तक मुक्त मुक्त है। दूसरा करें, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सूर्य कभी अंत नहीं होता, वहीं शीत ऋतु में सूर्योदय नहीं होता। तीसरा करें, यहाँ लाइकेन, मांस, वनस्पति, पेंगुइन, समुद्री पक्षी, झील, बड़ी जीव संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो तीनों ही कथन सही हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा, अंटार्कटिक पर पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ सीमा तक मुक्त मुक्त है। दूसरा कह रहे हैं, ये भी आपका सही है, पाल्मर जो प्रायद्वीप है यहाँ पर अंटार्कटिका में, जैसे पूरा मान लीजिए अंटार्कटिका है, यहाँ पर एक पाल्मर प्रायद्वीप है। देखते हैं यहाँ कहीं दिया गया है, ये देखिए, ये लिखा नहीं, ये आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाल्मर लैंड, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका पाल्मर लैंड है, ये कुछ हद तक क्या है, बर्फ से मुक्त रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पाल्मर पूछ सकता है कि पाल्मर कहाँ पर है, कहाँ पाल्मर प्रायद्वीप कहाँ पर, तो अंटार्कटिक में है, जो बर्फ से कुछ सीमा तक मुक्त रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सूर्य कभी अंत नहीं होता, वहीं शीत ऋतु में सूर्योदय ही नहीं होता। तो एकदम सही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में सूर्योदय अंत ही नहीं होता, और शीत ऋतु में सूर्योदय होता ही नहीं है, एकदम सही है। यहाँ लाइकेन, मांस, वनस्पति, पेंगुइन, समुद्री पक्षी, झील, जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब बर्फ है तो वहाँ पर ये मांस, वनस्पति, पेंगुइन, यही सब तो पाए जाएंगे, तो सभी कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बस आज से आपका क्या होता है, जो कंटिनेंट वाला चैप्टर था, महाद्वीप वाला चैप्टर था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर लाएंगे, ठीक है। अब आपका जो भी चैप्टर आएगा वो जल्दी जल्दी कुछ हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका बहुत ही जल्दी एनसीईआरटी कवर हो जाए। आप सब प्लीज़, आप सब शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दीजिएगा करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, सिर्फ आपसे यही उम्मीद रहती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।